नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबर की ओर। जयपुर में गोपालपुरा बाईपास स्थित निविक हॉस्पिटल में भर्ती एक महिला मरीज की मौत पर बवाल हो गया। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल परिसर में हंगामा कर दिया। घटना के बाद परिजनों के साथ आए लोगों ने हॉस्पिटल का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। वही मामले में जांच के लिए जयपुर सीएमएचओ ने एक कमेटी बनाई। इसमें कमेटी ने मामला सुपर स्पेशलिटी का बताते हुए जांच सुपर स्पेशलिटी स्तर के डॉक्टरों से करवाने की सिफारिश की। जयपुर सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि महिला मरीज शशि शर्मा को 1 सितंबर को ब्रेन में परेशानी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद यहां डॉक्टरों ने क्लॉट जमने की बात कहते हुए मरीज के ब्रेन का ऑपरेशन किया। तब से मरीज हॉस्पिटल में भर्ती थी और इलाज चल रहा था। पिछले कुछ समय पहले मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी और 28 सितंबर को मरीज की डेथ हो गई। 1 तारीख को मैंने अपनी माताजी को यहाँ निविक हॉस्पिटल में डॉक्टर सोनदेव बंसल के अंडर एडमिट कराया। उनके बुलाने पर उन्होंने आरजीएसएस की कह के बुलाया, लेकिन नगद मुझसे पैसे लिए। यहाँ 2.5 लाख नगद लिए, 60-70-80 हज़ार रुपये मैंने ऑनलाइन करे। 1 तारीख को ही सेम डे इन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन की ज़रूरत बताई थी, इसने ये कह के बुलाया कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसी दिन इसने ऑपरेशन कर दिया, छोटा सा ऑपरेशन कह के। 1 तारीख से लेके 26 तारीख तक उन्हें कोई होश नहीं आया। 26 तारीख को इन्होंने, क्योंकि उनकी बाल्व की प्रॉब्लम थी, एमआरआई हो नहीं सकती थी हार्ट में, इन्होंने मेटल के बाल्व डले हुए हैं जिनकी एमआरआई हो नहीं सकती। इसने एमआरआई की उनकी, उसकी रिपोर्ट जब मुझे मालूम चली, जब मैं इन्हें पूछा कि आपने एमआरआई बिना परमिशन कैसे हुई, इनकी एमआरआई हो नहीं सकती है, तो इन्होंने कहा कि नहीं मिस्टेक से हो गया, ये गलती से हो गया। उसी दिन से वेंटिलेटर पे थी। 26 तारीख से 27 तारीख को बुला के बोला कि और ज़्यादा हालत ख़राब है, इनकी किडनी में डायलिसिस करनी पड़ेगी, ये जहर हो गया, ये हो गया। इन्होंने नेफ्रोलॉजिस्ट बुला के, कार्डियोलॉजिस्ट बुला के शनिवार को मुझसे इन्होंने ये कहा। संडे के दिन सुबह 11 बजे 10 बजे मुझे खुद बुलाया कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट को बुला रहा हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट को बुला रहा हूँ, इनकी डायलिसिस करवाते हैं, पूरी यूरिन के थ्रू जहर बाहर निकल जाएगा, सही है, सही रहेगा। 11 साढ़े 11 बजे हम ऊपर जाते हैं, 12 से 1 के बीच में, जब हम देखते हैं ना वहाँ कोई कार्डियोलॉजिस्ट था ना नेफ्रोलॉजिस्ट था। इसकी एक डॉक्टर निधि, जो रेजिडेंस जिसकी डॉक्टर है, जिसके पास MBBS की डिग्री है या नहीं है, BHMS की डिग्री है पता नहीं, वो डायलिसिस करने की तैयारी में थी। जब हम अंदर गए तो वो CPR दे रही थी। जब मैंने कंपाउंडर से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब डायलिसिस के लिए हम क्योंकि BP की सपोर्ट चल रही थी, बिना कार्डियोलॉजिस्ट के, जब मैंने पूछा कि तो उन्होंने कहा कार्डियोलॉजिस्ट कहाँ है, क्योंकि ये डॉक्टर कह गया था बिना कार्डियोलॉजिस्ट के इनकी डायलिसिस नहीं हो सकती। बिना BP की सपोर्ट के इन्होंने डायलिसिस पे लिया, वेंटिलेटर हटाया, इतने में वो कोलैप्स कर गई। ये CPR कर रहे थे। जब इनसे मैंने पूछा कार्डियोलॉजिस्ट कहाँ है, नेफ्रोलॉजिस्ट कहाँ है, आपका न्यूरोसर्जन कहाँ है, सोमदेव बंसल, तो उन्होंने कहा वो तो है नहीं, उन्होंने डायरेक्शन से कर रहे हैं हम। तो जब मैंने वहाँ किया, जब तक मदर कोलैप्स हो गई। इनकी पूरी नेग्लिजेंसी से जो इन्होंने MRI कराई, बिना कार्डियोलॉजिस्ट के इन्होंने न्यूरो 2D को कराई, बिना नेफ्रोलॉजी के इन्होंने डायलिसिस की प्रक्रिया पे लाए। इनकी नेग्लिजेंसी से माताजी कोलैप्स कर गई। जो कलेक्टर साहब ने कल रात को ही फिर एक मेडिकल बोर्ड गठित किया, वो रात को मेडिकल बोर्ड यहाँ आया, क्योंकि ये हमको रिपोर्ट ही नहीं दे रहे थे। हमें पुलिस बुलानी पड़ी कि आप हमें अपनी फ़ाइल दीजिए। पुलिस SHO लखन सिंह घटाना आया बरौनपुर थाने से, IPS आए। वो 7 घंटे में बड़ी मुश्किल से ढूंढी, जब पूरे हॉस्पिटल में रिपोर्ट नहीं मिली। जब 11:30 बजे सोमदेव बंसल का कोई मामा का लड़का है जो यहाँ मैनेजमेंट करता है, वो उसके घर से लाया कपड़े के थैले में। जब IPS ने उसको अरेस्ट किया, 2 जनों को, कि तू रिपोर्ट दे रहा है, कोई नीचे से ऊपर कहीं रिपोर्ट नहीं मिली। जब उसको अरेस्ट किया, जब रिपोर्ट दी, मेडिकल को बोर्ड को बुलाया गया, मेडिकल बोर्ड ने उसको रिपोर्ट देगी, तो मेडिकल बोर्ड यहाँ सब लोगों के सामने कह गया कि ये मेडिकल नेग्लिजेंसी से इनकी जान गई है। जब आपने एडमिट कराया था मदर को, तब क्या कंडीशन थी? तब मम्मी नॉर्मल कंडीशन में आई थी। हाँ, मतलब पकड़ के लाए थे, पर बीमार जैसे आदमी होता है, पर अनकॉन्शियस नहीं थी। यहाँ पे तो कॉन्शियस थी, यहाँ पे आने के बाद अनकॉन्शियस ही रही, एक भी दिन होश नहीं आया। अब आपका अगर अरेस्ट है, आप लोग क्या चाह रहे हैं?
अब हम कलेक्टर साहब से हम तो अपन पुलिस प्रशासन से सीपी साहब से बात हो गई है, एफआईआर की बोल दिया है। उन्होंने मेडिकल बोर्ड बना दिया था, मेडिकल बोर्ड ने कल रात को ही अपनी रिपोर्ट दे दी। अब पुलिस प्रशासन द्वारा एफआईआर नहीं करी जा रही है। इस आज सुबह 50 डॉक्टरों का इनकी जो यूनियन रहती है उसका एक दल आया। वो दल यहाँ के पहले तो धमकी देता है, 4-5 लोगों को अपन थे, फिर अंदर बुला के पुलिस को प्रशासन को बुला के ज़बरदस्ती हमको अंदर ले जाके कहता है कि बताओ क्या करना है, कोई कंपनसेशन का मामला है, सेटलमेंट का मामला है। जब उनसे साफ मना कर दी जाती है तो यूँ कहते हैं ठीक है, हमें तो डॉक्टर सोमदेव बंसल ने भेजा था, हमारा काम है, हॉस्पिटल में रोज़ ऐसा चलता रहता है तो अपन तो अपना करना पाना चाहते हैं। अगर आप मेडिकल बोर्ड चाहते हो तो वो भी हमारे डॉक्टर रहेंगे, आप डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के खिलाफ क्या लिखवा सकते हो। तो उन्होंने प्रेशर बनाया आपको? प्रेशर मेरे ऊपर, मेडिकल बोर्ड के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा मेडिकल बोर्ड में जो भी है 50 लाख से उन्होंने चालू किया कि 50 लाख तक हम दे सकते हैं और आप अपना बताइए। नाम किसका जान सो? एक इनका यूनियन का अध्यक्ष है, आप इनकी राहा है जो बगड़िया है कोई, वो भी न्यूरो सर्जन था। और एक मैं आपको शकल ही दिखा सकता हूँ, यहाँ हो तो है नहीं, एक संजीव गुप्ता था डॉक्टर, वो डॉक्टर कम दलाल ज़्यादा है, और सारे डॉक्टर्स हैं। गिरफ्तार करने के एफआईआर दर्ज हो। जब मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दे दी है कि इनकी मेडिकल नेग्लिजेंसी है, तब भी पुलिस प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करी जा रही है इनके प्रेशर में। एफआईआर दर्ज हो और जो मेरे साथ हुआ वो किसी भी पेशेंट के साथ ना हो, इसलिए इस हॉस्पिटल को तुरंत सीज किया जाए।